Hello viewers, we are studying English grammar in which our tense is running. We have read present and past tense up to now, and yesterday we studied future simple tense. Today our tense would future continuous tense. And one thing that I want to share with you that I am trying my best to make English easy for you and trying my best to explain everything in the easiest way. Yet there is any difficulty to understand my way of teaching, you can comment me so I can make more improvement in my study. So let's begin with future continuous tense. First of all, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे और पहचान हम फर्स्ट वाली करते हैं हिंदी से। हिंदी की जो पहचान है उसके अंदर कंटिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि जो शब्द हैं वो यहां पर आपको पहचान के लिए मिल जाएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। बात हम करें इंग्लिश वाक्यों की। इंग्लिश का जो सेंटेंस है यदि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखा है तो यहां पर हमें शैल और विल तो मिलेगा ही, इसके साथ में हमें बी मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी। फ्यूचर है शैल विल और कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और दोनों को बी से जोड़ दिया जाएगा। तो ये अपनी हिंदी और इंग्लिश की पहचान रहेगी। इसके बाद हम करते हैं इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के सूत्र हमने पढ़ रखे हैं, उनमें जो फर्स्ट है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में शैल या विल दोनों में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। रिमेनिंग पार्ट विल बी एट लास्ट। सेकंड में सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है, शैल या विल प्लस, यहां पे हमें नोट का यूज करना है तो हम शैल और विल के साथ नोट का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे। बी के बाद में नोट नहीं करना है, नोट शैल विल के बाद में करना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है तो शैल विल पहले आ जाएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। बी है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में। फोर्थ इंट्रो नेगेटिव है, शैल या विल दोनों में से एक प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। ये इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, बी के बाद में नोट नहीं लगाना है। फिफ्थ अपना जो सेंटेंस है WH वर्ड का WH वर्ड प्लस अपना जो थर्ड सेंटेंस है वो यहां पर आ जाएगा। ये अपने 5 सिंटैक्स सूत्र हैं जिनमें शैल विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे आएगा, उसके साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो अपना बन जाएगा। लास्ट टेंस में हमने पढ़ लिया था कि शैल और विल का यूज कैसे करते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी जितने भी है रेस्ट उन सब के साथ विल का, जिसमें ही है, सी है, इट है, दे है और किसी का नाम है, उन सब के साथ में विल लगाएंगे। आई और वी है तो शैल का यूज करते हैं। बी सबके अंदर लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है वो सबके अंदर यूज करना है। ये अपने 5 सिंटैक्स हो गए, इसमें नया कुछ नहीं है, केवल ध्यान रखना है शैल विल का वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिमिलर है, सॉरी आई और वी है तो शैल, नहीं तो विल का यूज करेंगे। अब इसकी टाइम वर्ड ऑफ देखते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस के जो टाइम एडवर्ब है उन दोनों को ज्वाइन करके, उन दोनों को जोड़ करके, उनको मिला करके इस टेंस के टाइम एडवर्ब है वो डिनोट हम कर देते हैं। जैसे
टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक एट 12 PM। इस तरह से हम आगे के जो फ्यूचर सिंपल के हैं साथ में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो मिलाकर हम इसके टाइम एंड बना लेते हैं। और बनने के बाद इनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो ये होता है कि फ्यूचर में कोई कार्य है वो उस समय चल रहा होगा। हालांकि इतना टेंस कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम निश्चित नहीं कह सकते कि इस समय कार्य को चल रहा होगा। हमें यहाँ पर दोनों टेंसेस को मिलाकर टाइम एरो बना के और फिर उसको इंगित करना है कि उस समय तक संभावित है, इंटेंशन है कि ऐसा कार्य चल रहा होगा। इस प्रकार के इसके टाइम एरो है वो बनाए जा सकते हैं। फिर इसके यूज देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार के कार्यों को शामिल करते हैं जिनके बारे में हमें लगे कि फ्यूचर के किसी समय वो कार्य चल रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी डैश sit in the examination hall tomorrow at this time। ये अपना पहला सेंटेंस है, वी सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल टुमारो एट दिस टाइम। यानी कार्य है वो फ्यूचर का है, इसमें हमें टुमारो दिया गया है फ्यूचर सिंपल के लिए, और यहाँ पर उस कार्य की स्थिति को बताया गया है कि वो कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए वी के साथ शैल करना है, शैल के साथ बी लगाना है, और सिट के लिए हमें सिटिंग करना है। ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट में टी होता है, टी है वो डबल हो जाता है जब हम उसके साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये अपना पहला सेंटेंस है, वी शैल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल टुमारो एट दिस टाइम। कल हम इस समय परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे। ये पूर्व निर्धारित है, परीक्षा का जो समय है उस समय के बारे में बात की जा रही है। सेकंड सेंटेंस है, राम डैश live in New Delhi next year at this time। दूसरा सेंटेंस, राम लिव इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम। तो नेक्स्ट ईयर आ गया तो फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल का है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। तो राम के लिए हम सिंपली विल का यूज करेंगे, विल बी, लिव है तो LIVING, लिविंग कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था, लास्ट में ई होता है, ई हट जाता है और ING इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं जो किसी समय फ्यूचर में चल रहे होंगे उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो ये अपना फ्यूचर का सेकंड टेंस था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला टेंस लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट के नाम से पता चल रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई कार्य है वो पूरा हो चुका होगा, तो उसके लिए ऐसे कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शामिल किया जाता है। निश्चित तो नहीं है, लेकिन शेड्यूल्ड जो वर्क होते हैं लगभग उनके बारे में मान लिया जाता है कि इस समय तक कोई कार्य है वह पूरा हो चुका होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की देखते हैं पहचान। हिंदी का कोई सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या आता है, तो उसके अंत में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या खुद के लिए है तो चुका होगा भी आता है कई बार। सेकंड है वो देखते हैं इंग्लिश की पहचान। तो इंग्लिश का फुल सेंटेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ है तो क्या आएगा उसके साथ में, फ्यूचर है तो शैल विल तो आएगा ही,
शैल या विल में से कोई एक आएगा। अब क्योंकि ये परफेक्ट है तो इस सेंटेंस को परफेक्टिव बनाने के लिए यहां पर हैव का यूज होता है। यहां पर यदि हैव का यूज हमने कर लिया है तो वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ध्यान रखना है, शैल विल के बाद में हमेशा हैव का ही प्रयोग करना है, चाहे आप कहीं पर भी करो, हैज यहां पर नहीं आता है। और उसके यदि हैव का हमने यूज कर लिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली आनी है। ये इसकी होगी पहचान। हिंदी के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इंग्लिश में सेंटेंस पूरा यदि लिखा हुआ है तो यदि इंग्लिश में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो ये हमें भरना होता है। यदि पूरा सेंटेंस, हम केवल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, यदि आपको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर शैल विल का यूज है, हैव का यूज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हिंदी की बात करें तो ये है। अगला हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र के अंदर सबसे पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल प्लस हैव, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम शैल और विल के बाद में यहां पर नोट लगाते हैं और उसके बाद में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है तो शैल विल पहले आएंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेशन मार्क। फिर इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है शैल और विल के साथ में सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट सब्जेक्ट के बाद में आएगा, उसके बाद में हैव और हैव के बाद में V3 और ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो WH वर्ड का है, WH वर्ड प्लस थर्ड जो सेंटेंस है वो यहां पर आ जाएगा पूरा और इंट्रोगेशन मार्क। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें शैल विल के बाद में हैव और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, सेकंड में नोट लगाना है शैल विल के बाद में, और थर्ड के अंदर शैल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और फोर्थ के अंदर शैल विल, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर हैव आएगा, और पांचवें के अंदर केवल WH वर्ड है वो आगे ऐड करना है थर्ड सेंटेंस के। तो ये आपके हो गए सिंटेक्स। इनमें कुछ नया है नहीं, सबके साथ हैव का यूज करना है। मैंने बताया आपको हैज नहीं लगाना है। शैल है वो IB के साथ और विल है वो बाकी सबके साथ इसको यूज कर लेना है। अब इसके टाइम एडवर्ब्स क्या है वो देख लेते हैं। टाइम एडवर्ब्स इसके बाय के साथ है और हमें टाइम दिया होता है, टाइम या टाइम लिमिट, समय सीमा। बाय के साथ में समय दिया होता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में कोई कार्य है किस समय तक जाके फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे बाय के साथ में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय इवनिंग, बाय दिस मंथ, या फिर अपने नाम भी लिख सकते हैं बाय जनवरी, बाय फरवरी, सन भी लगा सकते हैं जैसे आपने यहां पे लगा दिया 2021, 2050, 2025 etc। इस प्रकार से बाय के साथ में एक समय है वह दिया जाता है, इस समय तक कोई कार्य है फ्यूचर टेंस में पूरा होने का इंटेंशन रखा जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं इसका यूजेस में। दिस रोड डैश कंस्ट्रक्ट by the end of this month।
किसी रोड के बारे में, उसके पूरा होने के बारे में भविष्य का एक कथन है, वो कहा गया है कि दिस रोड कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये जो रोड है वह कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण, इस रोड का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्ट निर्माण को कहते हैं, इस रोड का निर्माण है वह इस महीने के अंत तक हो चुका होगा। तो हम यहां पर रोड के लिए विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद में हैव सब में आता है, कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। दिस रोड विल हैव कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक ये जो सड़क है वह पूरी बना दी जाएगी या फिर बन चुकी होगी। इस प्रकार के कार्य हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शामिल किए जाते हैं। दूसरा देखते हैं, आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस our board examinations dash finish by April। हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, our board examinations फिनिश पूरी हो चुकी होंगी बाय अप्रैल। अब यूजुअली क्या होता है, अप्रैल के अंत तक और बोर्ड की परीक्षाएं पूर्ण हो जाती है। इस बार थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आ गया बीच में कोरोना डिजीज की वजह से, नहीं तो यूजुअली क्या होता है अप्रैल के लास्ट तक बोर्ड की परीक्षाएं सारी खत्म हो जाती हैं। तो यहां हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्या करना है, विल हैव और फिनिश की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिनिश्ड। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट में अमूमन जो वर्ब्स आती हैं वो फिनिश है, कंप्लीटेड है, एंड है, परफेक्ट, इस प्रकार की जो वर्ब्स हैं वो यूज में ली जाती है। एक सेंटेंस हम शैल का देखते हैं। वी के बाद में डैश क्लीन आवर स्कूल कैंपस by the end of this week। यहां पर हमने एक वी का सेंटेंस लिया है। वी के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो शैल का यूज होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वी शैल हैव, क्लीन है, क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्लीन, वी शैल हैव क्लीन आवर स्कूल कैंपस बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक के अंत तक हम अपना विद्यालय है उसका कैंपस, कैंपस यानी प्रांगण, हमारा जो विद्यालय प्रांगण है उसको हम साफ कर चुके होंगे। तो ये आगे का एक कार्य है वो यहां पर दिया गया है। तो हमें बाय के साथ में देख लेना है, यहां पर बाय है, बाय के साथ में समय, यहां पर भी बाय के साथ में समय है, यहां पर भी बाय के साथ में समय है। तो समय सीमा को जिस तक कोई कार्य पूरा हो चुका हो वो देखने के बाद कि कार्य फ्यूचर का है, हमें शैल और विल में से एक का यूज करना है और हैव का सबके साथ यूज करना है, और फिर जो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वर्ब दी जाती है फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म का यहाँ पर हमें यूज करना है। फिनिश का फिनिश कर देंगे, क्लीन का क्लीन कर देंगे और कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टेड कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला टेंस हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द लास्ट टेंस ऑफ ऑल टेंसेज एंड आल्सो फ्यूचर टेंस। चौथा टेंस है फ्यूचर का, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर भविष्य के अंदर ऐसे कार्य बताए जाएंगे जो कुछ हिस्सा उनका पूरा हो चुका होगा और बाकी का जो हिस्सा है वह चल रहा होगा। सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं, हिंदी की पहचान करते हैं। हिंदी के अंदर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, खुद
के लिए आएगा तो से रहा होगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाते हैं। इंग्लिश की पहचान में, इंग्लिश का यदि कोई फुल सेंटेंस आपके सामने आएगा तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? फ्यूचर की पहचान तो शैल या विल से कर लेंगे। उसके बाद में हैव, ये परफेक्ट का आ गया, फ्यूचर का शैल विल, परफेक्ट का हैव और बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कंटिन्यूअस और ये आपके आ गया फ्यूचर, ये आ गया परफेक्ट। दोनों तीनों को जोड़ने वाला जो फैक्ट है वो है बीन। ये स्ट्रक्चर भी आपको मिले किसी सेंटेंस के अंदर तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। सूत्र की बात करें, अंतिम टेंस है, इसका सूत्र है वह सबसे बड़ा सूत्र है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, हेल्पिंग ऑफ दोनों में से एक का यूज करना है, हैव सब में लगाना है, बीन का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस, फॉर, ऑल टाइम, इनमें से कोई भी एक सिंस या फॉर या ऑल और उसके साथ में टाइम। तो ये इसका एक फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स सूत्र, जिसमें शैल का यूज आपको पता है, हैव सब में लगाना है, बीन का यूज भी सबके अंदर करना है, फर्स्ट फॉर्म से आएंगी सभी में लगानी है, ऑब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा और इन तीनों में से एक आएगा और उसके साथ में टाइम दिया हुआ होगा। तो इनको देखकर हमें फ्यूचर की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कर लेनी है, साथ में टाइम दिया होता है। ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है, उसके अंदर पूरा नहीं लिखेंगे, यहां से आप देख लेना। सेकंड के अंदर शैल विल के बाद में नोट आ जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट और उसके बाद में आएगा हैव। फिर आगे का सेंटेंस थर्ड के अंदर शैल विल पहले आ जाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा और उसके बाद में बीन, फिर आगे का सेंटेंस और इंट्रोगेशन मार्क। फोर्थ के अंदर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और उसके बाद में हैव, हैव के बाद में बीन, फिर आगे का जो वाक्य है वो आ जाएगा। और फिफ्थ के अंदर WH वर्ड और प्लस साथ में अपना जो थर्ड सेंटेंस है वो यहां पर आ जाएगा इंट्रोगेशन मार्क के साथ। तो ये 5 सेंटेंस है उस तरह बनाए जाएंगे। इसमें नया आएगा बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। शैल और विल का प्रयोग हैव के साथ तो हमने परफेक्ट में भी किया था, फ्यूचर परफेक्ट में। यहां पर हमें बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। समय को बताने के लिए तीनों में से एक कोई प्रीपोजिशन है वो आ जाएगा और यहाँ पर टाइम लगा दिया जाएगा। आगे के सेंटेंस में यहाँ पर शैल विल के बाद नोट, इंट्रोगेटिव है तो शैल विल और इंट्रो नेगेटिव है तो यहाँ पर नोट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद में। और पांचवें के अंदर WH वर्ड प्लस तीसरा जो सेंटेंस है वो इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो ये इसके सूत्र हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस आएंगे उनमें ऐसे कार्य शामिल किए जाएंगे जो भविष्य में कुछ समय के लिए तो हो चुके थे और बाकी उनमें लगातार जारी थे। तो ऐसे कार्यों को फ्यूचर का कब मानेंगे हम, क्योंकि सूत्र है उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का जो पैटर्न एक ही है, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक इंडिकेशन मिला था पास्ट का, उसी प्रकार से हमें फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर का एक इंडिकेशन मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जैसे वाक्य देखते हैं, ही डैश लिव
यूजेस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे कार्यों को शामिल किया जाएगा जो कुछ भाग तो पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ भाग है वो अब उनका जारी है। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूचर की पहचान करनी होगी। जिस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान की थी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक छोटा जो इंडिकेशन था वो हमें दिया गया था कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उसी प्रकार से हमें यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान के लिए कोई न कोई छोटा इंडिकेशन है वो दिया जाएगा। या तो हमें बाई के साथ आगे का समय दे दिया जाएगा, फ्यूचर सिंपल से जो रिलेटेड समय है, या फिर हमें एक फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस ही दे दिया जाएगा जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। फिर यदि वाक्य में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो हम शैल और विल के साथ हैव के साथ बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस देखते हैं। Ram dash watch TV since morning। यहां पे हमने एक सेंटेंस जोड़ दिया, when I shall meet him। ये हमने एक सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिया है। अब उसकी पहचान कैसे करते हैं, हमें यहां पर when के साथ में आई शैल मीट हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, ये एक सरल सा सेंटेंस हमने लिया है। इसमें कोई ज्यादा वैसे कोई जटिलता वाली बात नहीं है, केवल हमें वाक्य को समझना है। वॉच टीवी देख रहा था, सिंस मॉर्निंग कब से, सुबह से। कब, when I shall meet him, जब मैं उससे मिलूंगा तो वह सुबह से टीवी ही देख रहा होगा। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम राम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, विल के बाद में हैव, फिर बीन लगाएंगे और वॉच है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉचिंग हो जाएगा। राम विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग व्हेन आई शैल मीट हिम। ये फर्स्ट सेंटेंस है। एक और देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई के साथ में आई डैश वेट माई फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बाई लगा सकते हैं यहां पे, बाय द इवनिंग। आगे का समय दिया गया बाय द इवनिंग है, तो हम यहां पर आई के साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। हमें यहां पर इंडिकेशन मिला है बाय द इवनिंग, यानी शाम तक मैं अपने मित्रों का लंबे समय से इंतजार कर रहा होऊंगा। तो आई के साथ हमें शैल के साथ में हैव, बीन और वेट का कर देंगे वेटिंग। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स या माई फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय द इवनिंग। मैं शाम तक अपने मित्रों का अपने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिए जा सकते हैं, जिनमें आपको एक इंडिकेशन है वो मिलेगा। अब तीनों का यदि कंपेरेटिव बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हमें प्रेजेंट टेंस में कोई इंडिकेशन नहीं दिया होता है, इसलिए हम हैज और हैव के साथ में बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कर लेते हैं। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस दिया होता है तो पास्ट का कोई इंडिकेशन मिलेगा सेकंड फॉर्म के साथ, वाज वर के साथ, या फिर कोई ऐसी पास्ट सिंपल की पहचान। फ्यूचर है तो हमें कोई फ्यूचर का इंडिकेशन मिलेगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। जैसे हमें शैल के साथ में कोई सेंटेंस दे दिया, विल के साथ में कोई सेंटेंस दे दिया, या यहाँ पर बाय द इवनिंग के साथ में बाय द इवनिंग, बाय के साथ में कोई समय दिया जा सकता है, कोई एक रिलेटेड टाइम है वो दिया जा सकता है यहाँ पर। तो ये दो प्रकार के वाक्य हैं वो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बताए जाते हैं। और इसी के साथ में हमारे जो तीनों टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो सारे के सारे हमारे पूरे हो जाते हैं। लंबा टॉपिक है इसलिए हमें काफी इसमें समय लगा, उसके लिए
ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंसेज है वो आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं, कंपोजिशन करते हैं, किसी भी प्रकार का जो आप टॉपिक आगे लेते हैं उनमें ये एक बेस का काम करते हैं। यदि आपको टेंसेज आते हैं तो पैसिव वॉइस आएगा, यदि आपको टेंसेज आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। तो इस प्रकार से यह जो टेंस है वो सभी प्रकार के आगे के जो कंपोजिशन वाले या जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंस हैं उनमें आपके यूजफुल रहने वाला है। अब आगे का हमारा टॉपिक क्या हो, तो आज मैं आपके लिए एक पोल है वो लेके आ रहा हूं। यहां पर आपको वीडियो के कॉर्नर के अंदर एक आई का बटन मिलेगा इस तरह से, उसके ऊपर आप दबाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें आपको टॉपिक के कुछ नाम दिए गए हैं। वो नाम आप कौन सा टॉपिक, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं वो वहां पर आपको क्लिक करना है। यदि उनके नाम के अलावा कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आगे वाले टॉपिक्स में, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर चॉइस। थैंक्स।